हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सबका स्वागत है यूपीपीसीएस एग्जामपुर में। मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, मैं एक बहुत शानदार सी खबर लेके आया हूं। बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी आपको याद होगा कि एक खबर प्रकाशित हुई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब भारत की यात्रा करने वाले हैं और ये यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये संभावित यात्रा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि जो ब्रिक्स का समिट है 2026 में 12 से 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है और इसी के लिए जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो भारत आने वाले हैं। इससे पहले वो 7 वर्ष पहले 2019 में भारत की यात्रा पर आए थे, हालांकि अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। जब ये पिछली बार भारत में आए थे तो 200 ऑफिशियल्स के साथ आए थे। इस बार इनकी संख्या 400 होने की संभावना है और इतना बड़ा ऑफिशियल ग्रुप का होना यह दर्शाता है कि यात्रा कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भारत और चीन के रिश्ते रहे वो कैसे बदलते रहे हैं। देखिएगा 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए और इसके बाद 2020 में ही जो गलवान का संघर्ष हुआ, इसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच आपस में झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक फ्रीज हुआ, इसके बाद कूटनीतिक ठहराव आ गया। लेकिन 2024 में दोनों देशों ने एक मिलिट्री डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट करने के बाद रिश्तों को नॉर्मल करने का प्रयास किया गया और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री ने 2024 में पीएम मोदी ने चीन की यात्रा की थी और अब ब्रिक्स की समिट में शामिल होने के लिए 7 वर्षों के बाद 2019 के बाद चाइना के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। साथियों ध्यान में रखिएगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है, समस्या यह है कि भारत और चीन के बीच में 3800 किलोमीटर लंबी एक विवादित सीमा है और उसको सुलझाने के लिए जब भी हम प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई सीमा विवाद सामने आ जाता है। जैसे गलवान का संकट हुआ और इसके बाद हाल ही में आपने देखा होगा कि चाहे लद्दाख के क्षेत्र को लेकर हो, चाहे अरुणाचल के क्षेत्र को लेकर के हो, लगातार चाइना भारत के क्षेत्रों में दखलंदाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण से दोनों देशों के रिश्ते आपस में क्या होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। इस बात को भी साथियों ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो हमने कूटनीतिक सुधार किए थे उसमें 2024 का सैंड डिसएग्रीमेंट, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा, इसके अलावा 400 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल, यह दर्शाता है कि रिश्ते कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब समस्या कहां पे आती है कि जो ये हमारे सीमा विवाद है, गलवान का संकट है, जो करंट का भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इस कारण से ये वार्ता कितनी सफल हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, वो भविष्य में देखा जाएगा। हालांकि उस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि बैठक अभी तक हुई नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन एजेंडा रहने वाला है वो दोनों देशों के जो सीमा विवाद है उसको नियंत्रित करना, उसको नियंत्रण में लेके आना, पॉलिटिकल रिलेशन जो दोनों देशों के बीच है उसको सुधारना और द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ाना। अब से ब्रिक्स तो बहुपक्षीय है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक देखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों के बीच कितनी सहमति हो पाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी क्रम में कि और कोई बात ना बिगड़े, बात अच्छी बनी रहे, इसी के लिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने चाइना की यात्रा की है और वहां वांग ई के साथ बैठ करके इस सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा हो रही कि अमेरिका एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक नीतियां हैं, खास करके वो सैंक्शन की जो पॉलिटिक्स करते हैं, वर्ल्ड में सैंक्शंस लगा देते हैं, जैसे कि भारत के ऊपर लगाना, चाइना के ऊपर लगाना, इससे अब एक तरह से ये रास्ता उत्पन्न हो रहा है कि भारत और चीन दोनों एक साथ हैं और अमेरिका के इस सैंक्शन पॉलिसी का, इस प्रतिबंधात्मक नीति का जल्दी से जल्दी क्या करें, एक काउंटर जवाब देना जरूरी होता है। हाँ, ब्रिक्स तो एक ग्रुप के रूप में काम करेगा, ग्रुप के साथ साथ हमें द्विपक्षीय रिश्तों पर भी क्या करना पड़ेगा, मजबूती से काम करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस जो बैठक होने वाली है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या वास्तव में भारत चीन के रिश्ते में सुधार होगा, क्या दोनों देश के बीच में उस स्तर की द्विपक्षीय वार्ताएं हो पाएंगी, क्या सीमा विवाद पर कोई बिल्कुल एक पुख्ता समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और दोनों देशों के बीच, दोनों देश किस तरह से मिल करके अमेरिकी जो चुनौती है उसका सामना कैसे कर पाएंगे, ये एक देखना रहेगा आगे चल करके। अब दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उसको एक स्थिर करने का प्रयास किया जाएगा, सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। यह संवाद बढ़ाने का एक अवसर दे सकता है, परंतु वास्तविक सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि सीमा पर शांति और विश्वास बहाली कितनी प्रभावी होती है। सीमा के में जुड़े हुए जो विवाद हैं वो तय करेंगे कि जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। साथियों ध्यान में रखिएगा, यह एक कूटनीतिक यात्रा बस ना मानी जाए, इससे हम भविष्य के रिश्ते भी निर्भर करेंगे। इस यात्रा से भारत और चीन के बीच में क्या करेंगे, एक भविष्य के रिश्ते भी निर्भर करेंगे। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स की जो शब्द दिया गया था जिम ओनील के द्वारा, ब्रिक्स, BRIC, ब्रिक्स शब्द दिया गया था, एक
इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के साथ इसकी स्थापना का प्रयास किया गया था, लेकिन वास्तव में ये ग्लोबल साउथ, जिसको हम साउथ साउथ कॉपरेशन कहते हैं, या साउथ के जो कंट्रीज है, खास करके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग नेशंस होते हैं, उनका एक आपस में समझौता करने का प्रयास होता है। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो जिम ओनिल नामक एक अर्थशास्त्री ने एक शब्द गढ़ा था, क्या रखा था? ब्रिक शब्द को गढ़ा था। ब्रिक का मतलब होता था ब्राजील, रूस, ठीक है, इंडिया एंड चाइना, ये होता था। बाद में इसमें कौन शामिल होता है दोस्तों? साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। कब शामिल होता है? जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होगा तो ब्रिक्स बन जाएगा। इसका मेन एजेंडा क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग करना, साथ में इकोनॉमिक, जो इमर्जिंग इकोनॉमी होती है उनका सहयोग, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाना और दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ाना, जिसमें कई सारे लीडर्स देखने को मिले। अभी दुनिया कैसी है? यूनिपोलर वर्ल्ड है, जहां पे एकमात्र ही दुनिया का दादा दिखाई देता है, जो यूएसए है। बाइपोलर वर्ल्ड इससे पहले हुआ करता था, 90 से पहले, जब दो दादा हुआ करते थे, यूएसए और रशिया। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। और जो संस्थाओं में सुधार करने की बात है, चाहे यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इसमें सुधार करने की पूरी वार्ता कही गई है। अब इससे ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिक्स है, ये एक तरह से जिसके जो निर्णय होते हैं वो सामान्य सहमति से लिए जाते हैं। यह एक संवाद और सहयोग का मंच होता है। इसमें कोई ट्रीटी बेस्ड संगठन नहीं है, इसमें कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं होता है और इसका कोई स्थायी बजट भी नहीं है। हालांकि इसको और मजबूत करने के लिए एनडीबी की जरूरी स्थापना की गई थी। ब्रिक्स शब्द का जन्म 2001 में होता है। 2006 में राजनीतिक सहयोग की शुरुआत होती है और इसकी पहली बैठक, जो इसके विदेश मंत्रियों की पहली बैठक होती है, 2006 में होती है। इसका जो प्रॉपर सबसे पहली बैठक, बड़ी बैठक होती है, ब्रिक्स समिट होती है, बच्चे ध्यान रखिएगा, रूस में होता है, जब 4 देशों BRIC यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ने भाग लिया था। ये इसके शीर्ष देशों का पहला बड़ा शिखर सम्मेलन था। 2010-11 में किसके? साउथ अफ्रीका के एंट्री ने इसे और मजबूत कर दिया। ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। इसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए साथियों ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई और उसको फंड देने का भी प्रयास किया गया, जिससे कि ये देखा जाए कि ब्रिक्स को एक आर्थिक तौर पर मजबूत देश के रूप में हम क्या कर सके? बना सके। तो ब्रिक्स को क्या करना है? आर्थिक तौर पर मजबूत करने का भी प्रयास किया गया है, जो कि IMF या वर्ल्ड बैंक की संस्था के जैसे ब्रिक देशों के लिए, खास करके ग्लोबल साउथ के लिए, एक इकोनॉमिक बैकबोन के रूप में हम उसे तैयार कर सके। अब ये कितना प्रभावी हो पाएगा, आगे आने वाले वर्षों में देखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि 2023 में इसका सबसे बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला, जिसमें कई नए देशों को शामिल किया गया। उसमें से इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे नए देश शामिल थे, इनको सदस्य बनाया गया। और 2025 में ग्लोबल साउथ को और मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया। इस तरह से ब्रिक्स का क्या होता रहा? विस्तार होता रहा। तो ब्रिक्स अपने आप को एक क्षेत्रीय संगठन से ज्यादा एक अपने आप को ग्लोबल संगठन के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसमें अभी भी कोई भी यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया गया। तो आगे आने वाले वर्षों में जो नॉर्थ के देश है, खास करके नॉर्थ के ऐसे देश जो कमजोर हैं, उन्हें भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जो अभी भी कमजोर स्थिति में बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है साथियों कि जिस तरह से आप इस पूरे एक्सपेंशन को देखिएगा और इस यात्रा पर ध्यान बना के रखिएगा कि रूस, इंडिया और चाइना, ब्रिक्स में ये तीनों का भी एक संगठन बनता है, जिसको हम RIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RIC बोलते हैं। इनका भी बैठक होगा। इनमें क्या निर्णय निकलता है? ये जो तिर्यक गुट बनने वाला है, यहां पर क्या निर्णय निकलता है? BRICS के क्या निर्णय होने वाले हैं? ब्रिक्स में क्या निर्णय होते हैं? इंडिया रूस के रिश्ते में क्या होगा, या इंडिया चाइना के रिश्ते क्या होंगे? ये पूरा का पूरा सेगमेंट हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहेगा भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में आपस की वार्ताएं। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, बने रहिए। अगर आपने यूपीपीसीएस की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो जल्दी शुरू कर लीजिए। आरंभ बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए। मात्र 1999 रुपए में प्री निकलवाने की पूरी गारंटी, 90 दिन का क्रैश कोर्स, जल्दी से ज्वाइन करिए। थैंक यू गाइस।